अरमान ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर बाथरूम में चला गया। अरमान के जाने के बाद आस्था ने एक गहरी लंबी राहत की सांस ली और बोली, हाँ, पता नहीं अब ये मॉन्स्टर हमारा क्या हाल करेगा। ये हमने क्या कर दिया? हमने उस मॉन्स्टर के मुंह पर ही उसे मॉन्स्टर कह दिया। भगवान जी, बस इस बार और बचा लेना हमें। वादा करते हैं कि इस बार तो हम पक्का आपसे मिलने आएंगे और आपके लिए ढेर सारा आपका फेवरेट प्रसाद लेकर आएंगे। बस अभी आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा कहकर आस्था मन ही मन में खुद के लिए दुआ करने लगी। वहीं दूसरी ओर दादाजी एक फोटो के सामने खड़े होकर नम आंखों से अपने बेटे की फोटो देख रहे थे। वो मायूस होकर कहने लगे, हमने सोचा नहीं था कि हम अपने अरमान की शादी कर पाएंगे। अब हमने उसे मजबूर करके उसकी शादी तो करवा दी है, लेकिन तू तो जानता है ना अपने बेटे को। तेरा बेटा कितना ज्यादा जिद्दी और अड़ियल है। पता नहीं वो उस मासूम सी बच्ची के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा। रह रह कर हमें इसी बात की चिंता सता रही है। हमें तो ये भी लग रहा है कि कहीं हमने अरमान की खुशी के लिए उस लड़की के साथ नाइंसाफी ना कर दी हो। इस वक्त दादाजी खुद को दोषी मान रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि अरमान की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कहीं उन्होंने भोली भाली आस्था की जिंदगी के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। बस इस बात का उन्हें थोड़ा अफसोस था। वहीं अरमान कुछ ही मिनटों में बाथरूम से बाहर आ गया। अब उसने जिम के कपड़े पहने थे। आस्था अब भी बिना अपनी जगह से हिले चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, जैसे वो अरमान की गुलाम हो और अरमान उसका मालिक। अरमान ने आस्था की ओर एक नजर देखा और कमरे से निकल गया। आस्था जल्दी से बाथरूम में गई और नहाने लगी। आस्था खुद में बोली, इससे पहले कि मॉन्स्टर वापस आ जाए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद मैं उसका सामना नहीं कर सकती। वो सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि उसे बस इस कमरे से निकलकर नीचे हॉल में दादाजी के पास जाना था और साथ ही साथ सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था। तैयार होने के बाद वो अपने कान्हा जी को याद करती हुई बोली, कान्हा जी, आज मेरे साथ कोई गड़बड़ ना होने देना और कोई भी गलती होने से पहले ही मुझे बचा लेना। ये कहते हुए आंखें बंद कर आस्था धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो दरवाजे तक पहुंचती, उसके पहले ही दरवाजा खुला और अरमान, जो जिम कंप्लीट करने के बाद कमरे के अंदर आ रहा था, वो प्रेयर कर रही आस्था से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि आस्था गिरने लगी। आउच! लेकिन वो गिरती उसके पहले ही अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे संभाल लिया। इस समय अरमान का एक हाथ आस्था के भीगे हुए बालों में उलझा हुआ था और दूसरा उसकी पीठ पर था। कुछ देर तक वो आस्था की ओर देखता रहा। आस्था ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने अरमान सिंघानिया का हैंडसम सा चेहरा था, लेकिन अरमान की आंखें आग उगल रही थी। आस्था अरमान की आंखों की तपिश अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी और वो मन ही मन डरते हुए बोली, क्या भगवान जी, अभी अभी तो आपसे प्रे किया था कि मुझे आज हर तरह के लफड़े से दूर रखना, और आपने सुबह सुबह हमें इस मॉन्स्टर से टकरा दिया। तभी सामने खड़े अरमान ने कड़े लहजे में पूछा, तुम देखकर नहीं चल सकती हो? अंधी हो क्या? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगले ही पल आस्था ने हकलाते हुए कहा, वो मैं बस। आस्था बकरी की तरह मैं ही करती रही। उसके आगे वो चाहकर भी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अरमान आस्था की मैं सुनकर इरिटेट हो गया था। उसने तुरंत आस्था को छोड़ दिया और आस्था खुद का बैलेंस नहीं बना पाई और वो पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। आस्था ने कराहते हुए कहा, मेरी कमर। आस्था की कमर में चोट लगी थी। उसने मन ही मन कहा, ये मॉन्स्टर हमारी जान लेने पर क्यों तुला हुआ है। अरमान ने उसे इग्नोर किया और कमरे में चला गया। आस्था दर्द से कराह उठी। उई माँ, मर गई मैं तो। कितनी जोरों से लगी है मुझे। अगर इस राक्षस को हमें गिराना ही था तो इसने हमें थामा ही क्यों? क्या भगवान जी, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो यार। ऐसे तो मैंने कोई पाप भी नहीं किया है अपनी जिंदगी में। ये कहते हुए मासूम आस्था की आंखें भर आईं।
वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और अपनी कमर को रगड़ने लगी। फिर धीरे धीरे नीचे हॉल की ओर जाने लगी, क्योंकि वो इस वक्त अरमान का फिर से सामना करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।